हेलो। एसआई की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी क्लास थोड़ी छोटी होगी। 15-20 क्वेश्चन एसआई के बच रहे जिनको आज खत्म करके फिर हम अगली क्लास में सीआई शुरू करेंगे। देखो, 120 क्वेश्चन हो गए थे। 121वां क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज की 6% दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। दर 6% है। दर 6% है। अपनी राशि में 50% की वृद्धि करनी है, मतलब मूलधन यदि 100 है तो मिश्र धन 150 होना चाहिए। कितना समय लगेगा? समय बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज तो 50 ही होगा ना भाई, 100 का 150। ब्याज गुणा 100 बटा में दर गुणा समय बटा में दर, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर, है ना। तो मूलधन 100 आ गया और दर कितनी है? 6। ये समय का फॉर्मूला हो गया। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 2 से गया 3 बार, 2 से गया ये 25 बार, 25 बटा 3 मतलब 8 सही 1 बटा 3 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो गए यहाँ पे। ठीक है। 122 देखिए, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के क्या है? बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा? देखो क्या कह रहा है। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का ब्याज तो 40% है, तो समान दर पर कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा? इसको तो ऐसे समझिए, तुम्हें 8 साल में तो ब्याज मिल रहा है वो 40% मिल रहा है, तो 8 साल का ब्याज 40% हो रहा है। तो प्रश्न कह रहा है समान दर पर कितने समय में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मूलधन का मतलब 100%, तो इसको ऐसे लिख लो कि 40% तुम्हें ब्याज बनाने में तो लग गए 8 साल। अब तुम्हें मूलधन के बराबर ब्याज चाहिए, मतलब 100% ब्याज चाहिए, तो कितने साल लगेंगे? क्रॉस कर लो। 100 गुणा 8 बट्टा 4, 4 से गया 25 बार, सही है। 40 है ये, है ना। 40 है ये, मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं लिखने में। तो 8 गुणा 100 बटा में 40। ठीक है, 8 से 40 जाता है 5 बार, 5 से 100 जाता है 20 बार। कितने साल लगेंगे भाई? 20 साल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% दर से निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। 40% अधिक का मतलब है मूलधन यदि 100 है तो मिश्र धन 140 होना चाहिए। दर ये 10% बता रहा है, तो कितने समय में ये काम होगा? समय पूछ रहा है। अब आप कर सकते हो, ब्याज यहाँ पे कितना मानना है? 40 मानना है, और इस हिसाब से आप समय का फॉर्मूला लगाएंगे। समय बराबर क्या होता है? चलो हम बता देते हैं। ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। 100 से 100 गया, ये गया 4 बार, आंसर आ गया 4 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है अपना 124। 7 वर्ष का ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? ये कह रहा है 7 वर्ष में तो 56% ब्याज कमाया है, तो 56% तो कमाया है 7 वर्ष में, कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा? 100 की वैल्यू पूछ रहा है। बताओ, बिल्कुल इजी प्रश्न है। 100 गुणा 7 बटा में 56। 7 से 56 8 बार जाता है, 4 दूनी 8, 4 से गया 25 बार, 25 बटा 2 मतलब 12.5 वर्ष के बाद। अब इसने 12.5 को 12.5 नहीं लिखा, यहाँ जाके इसने दिमाग लगाया है। 12 वर्ष 6 माह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो यही धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी? अभी पिछले वीडियो में इस बारे में बात करी अपन ने। कोई धनराशि 3 गुना होती है 5 वर्ष में, तो 5 गुना कितने वर्ष में होगी? ऐसा प्रश्न कभी भी आए, गुना को हमेशा 1 कर दीजिए प्यारे बच्चों। कम 3 3 नहीं 2 है, 5 5 नहीं 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 गुणा 4 बट्टा 2, 2 से गया 2 बार, 5 दूनी 10 वर्ष। ऑप्शन में देखो आपको दिखेगा, आंसर आ जाएगा। 12.5% प्रति वर्ष की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? राशि तिगुनी करनी है, मतलब मूलधन यदि 100 मानना है तो मिश्र धन इसे 300 चाहिए। दर लगा रहा है 12.5%, समय पूछ रहा है, समय बराबर ब्याज 100 का 300, ब्याज 200 गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर 12.5। 12.5 से ये 100 जाता है 8 बार, 100 से 200 जाता है 2 बार, 8 दूनी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है। उम्मीद है जो भी आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो में उनको सब समझ आ रहा होगा। इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग अपना सीआई में लगेगा। सीआई में जरूर अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा हमको। यदि एक राशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो किस दर पर 16 गुनी हो जाएगी? अब आप करना, 4 वर्ष में दुगनी तो कितने वर्ष में 16 गुनी, तो दोनों को एक एक कम करना, आंसर आएगा। देखो चलो मैं ही बता देता हूँ। दुगनी होती है 4 वर्ष में, सही है,
तो बताओ 16 गुनी कितने वर्ष में होगी, ये प्रश्न है। बताओ कैसे करेंगे, बताओ। एक कम करेंगे तो दो नहीं एक है, 16 16 नहीं 15 है, एक की वैल्यू 4, 15 की वैल्यू 60, आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। कितने समय में एक धनराशि दुगनी हो जाएगी 12.5% की दर से निवेश किया जाए तो। दुगनी हो जाएगी मतलब 100 रुपए आप निवेश करते हो तो 200 हो जानी चाहिए। दर कितनी दे रखी है, 12.5%। कितने समय में होगा। अब दुगनी होने का मतलब है 100 का 200, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी 100 ही बनेगा। समय पूछ रहा है, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। बोलो सही कर रहा हूं क्या मैं। आप कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया, 12.5 से 100 8 बार जाता है। तो बताओ क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे क्वेश्चनों से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो दुनिया में बिना कोई दिक्कत के। ये 1100 नहीं है, 100 ही है ये 2 बार पेन चल गया। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 129। कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी 7 साल, 16 गुनी कितने साल। देखो पेन का रंग बदलते हैं, थोड़ा अच्छा रंग लेते हैं। और 4 गुनी होती है 7 साल में, 4 गुनी होती है 7 साल में, तो 16 गुनी होगी कितने साल में। मैंने एक ही चीज बताई है ऐसे प्रश्नों में। क्या करोगे, गुणा को एक क्या करोगे, कम करोगे। गुणा को एक कम करते हैं बनाओ। 4 4 नहीं 3 है, 16 16 नहीं 15 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणा 15 बट्टा 3, 3 पंजो 15, 7 पंजो 35 साल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। कितने समय में 4000 रुपए 6% की दर पर ब्याज 400 हो जाएगा। ये समय आपको करना है। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। बहुत प्यार से सब कुछ दे रखा है। हाँ ये समय जरूर महीनों में, आपका आंसर वर्षों में आएगा। गुणा 12 कीजिएगा, महीनों में आंसर आ जाएगा ना। कितने समय में एक धनराशि 25% ब्याज साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। 7/6 होने का मतलब है 6 की 7 हो जाएगी। 7/6 हो जाएगी मतलब 6 की 7 हो जाएगी। 6 की 7 हो जाएगी, इसका मतलब ब्याज का 1 रुपए बनेगा उसका। और दर है 25%। समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, ब्याज 1 गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। 25% लिखा हुआ है, लेकिन देखो ये आंसर वर्षों में आएगा, आंसर महीनों में चाहिए। गुणा 12 कर दो, डायरेक्ट महीनों में आंसर आ जाएगा। 25 से 100 4 बार गया, 6 से 12 2 बार गया, 4 दूनी 8 महीने आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर होगा। कितने समय में 8750 का साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। अब देखो पता है, अब यदि आपको इस तरीके की भिन्न दे दी जाए ना, मूलधन का इतना हो जाएगा ब्याज, तो ऐसे प्रश्नों में इसका कोई रोल नहीं है, फालतू चीज होती है ये। आप तो ये समझो कितने समय में साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। तो मूलधन यदि 25 है तो ब्याज 6 हो जाना चाहिए, बस ये तो इसकी शर्त है। और दर दे रखी है 8%। सब कुछ तो मिल गया अपन को, और समय पूछ रहे हैं, कोई लोड ही नहीं है। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। 25 से 100 जाता है कितनी बार, 4 बार। 4 से 8 2 बार, 2 से 6 3 बार। आंसर आ गया 3 वर्ष, आपका आंसर आ गया। महीने में चाहिए हो तो गुणा 12 से कर दीजिएगा। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। x का मान ज्ञात कीजिए। 6% की दर से ब्याज मूलधन का 1/3 है। ब्याज मूलधन का 1/3 है मतलब मूलधन 3 है, तो उसका ब्याज 1 है। दर है 6%। ये x इसने देखो क्या माना है, x वर्ष में मतलब समय माना है। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। ठीक है, इसको 16 अपन करते हैं। कितने समय में आएगा, 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार। और 2 से कट गया ये कितनी बार, 50 बार। आंसर आ गया 50/9। 9 पंजो 45, बचा कितना 5, 5 सही 5/9 वर्ष आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। ये उल्टा क्वेश्चन है। अब तक के जो प्रश्न आ रहे थे ऐसे आ रहे थे, इतना गुना होती है इतने वर्ष में, तो इतनी गुना होगी कितने वर्ष में। ये उल्टा है। ये प्रश्न कह रहा है कोई राशि 8 वर्ष में हो जाती है 3 गुनी, तो 12 वर्ष में हो जाएगी कितनी गुनी। मैं मानता हूं 12 वर्ष में हो जाएगी x गुनी।
देखो ये कह रहा है कोई राशि 8 वर्ष में होती है 3 गुनी, तो 12 वर्ष में कितनी गुनी होगी। अब तक ये उल्टा क्वेश्चन होता था, इतनी गुनी इतने वर्ष में होती तो इतना गुना कितने वर्ष में होगी। तो इसमें गुना को एक हम क्या कर लेते थे, कम, और फिर कैलकुलेशन करते थे। सही बात है क्या बात मेरी? ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी आप देखो वैसे ही कैलकुलेशन करोगे, गुना को एक क्या करोगे, कम करोगे। अब देखो गुना को एक कम कैसे करोगे, ये 3 3 नहीं कितना है, 2 है, और ये x x नहीं x माइनस 1 से कैलकुलेशन करोगे, आंसर x ही आएगा अपना, है ना। अब इसमें देखो वज्र गुना कर दो, इसको इधर गुना करो। अब देखो ये थोड़ा गुना कठिन है, 8 को x माइनस 1 से गुना करोगे, x माइनस 1, और है ना, और इसको किससे गुना करोगे, 12 को 2 से गुना करोगे, 24। 8 से 24 कितनी बार गया, 3 बार, तो x माइनस 1 बराबर 3, और x बराबर 3 और 1 4, तो x का मान हो गया 4 गुनी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ आ रही है बात, है ना। या फिर आप इसको x मान के नहीं करो ना, आपको लग रहा है नहीं गुरुजी x मान के नहीं, बिना x के कर दो, तो आप यूं समझ लेना ये जितना भी गुना आएगा ना वो एक कम वाला आएगा, फिर फाइनल गुना को एक प्लस करना है। तो 8 का 2 हो गया, तो 12 का कितना होगा, वज्र गुना करो, 12 गुणा 2 बटा में 8, 2 से गया 4 बार, 4 से गया 3 बार, तो 3 गुना। लेकिन ये 3 गुना जो आ रहा है ना, ये एक कम वाला आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा एक कम की तो कर रहे हैं, तो 3 गुना एक कम वाला आ रहा है, तो फाइनल गुना कितना होगा यहाँ पे, 4 गुना होगा। आप इससे समझ लो इसको, ठीक है। 135 देखिए, यदि साधारण ब्याज मूलधन और वर्षों की संख्या, यदि साधारण ब्याज मूलधन और वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है, दर संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, तो एन आर के मान ज्ञात कीजिए। इसको एक बार ट्राई करो, आप क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है ये। हाँ जी, क्या ट्राई, देखो ये क्या कह रहे हैं, यदि साधारण ब्याज मूलधन और वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है, एन दर संख्यात्मक रूप से 2:1, नहीं नहीं इसमें कुछ लिखने में मिस्टेक हुई है, इससे चलो मैं सही करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, और ये एन यहाँ पे नहीं आएगा, यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, और एन तथा दर, इसको ऐसे मान लो, तथा और एन तथा दर संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, तो एन आर के मान ज्ञात कीजिए, और एन यहाँ पे वर्षों की संख्या माना है इसमें, है ना। देखो ये हो गया, साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, और एन और दर, एन तथा दर संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में, तो एन आर का मान ज्ञात कीजिए। एन यहाँ पे वर्षों की संख्या है। तो देखो साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, तो मूलधन मैं 100 मानता हूं, तो साधारण ब्याज 112.5 हो जाएगा। एन और दर का अनुपात 2:1 है, तो इनको अलग अलग करूं, मतलब समय और दर का अनुपात 2:1 है, तो समय हो गया 2x, और दर कितनी हो गया x। यदि 2:1 का रेशो चाहिए, 2:1 का रेशो मतलब ये x है, तो ये 2x है। तो एन आर का मान ज्ञात करना है, x पता लग जाएगा, सब पता लग जाएगा। यहाँ पे एन आर का मतलब टी आर का मान जो भी है, एन वर्षों की संख्या है, जिसको मैं टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए कोई सा फॉर्मूला लगा लो, ब्याज का लगा लो, चलो। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, यही होता है। अच्छा मूलधन भी 100 ही मान लिए, तो बड़े आराम से कट गया मामला ही, है ना। ये हो गया 112.5, सही है, बराबर हो गया 2x², सही है। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम कर लो, आप कहो तो पॉइंट उठा के नीचे क्या लगा लेता हूँ, 10 लगा लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखना क्या होता है, आराम से समझना, बहुत प्यार से समझ आएगा, ठीक है। और 5 से ये 10 गया 2 बार, और 5 से गया 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, और 2 को नीचे ले जाता हूँ, तो 200, और ये 2 नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 225/4 बराबर x²। तो यदि मैं x का मान निकालूंगा, इसका वर्गमूल करूंगा, 225 का 15, 4 का 2 आ गया, तो x का मान आ गया 7.5। अब x 7.5 का है, इसका मतलब दर तो हो गई 7.5, और समय 2x है, 2x मतलब 7.5 का डबल 15, तो समय हो गया 15। इसने समय को n माना, इस क्वेश्चन में मैंने t लिख दिया, बस ये फर्क है ना। तो इसने कह रहा है n और r के मान ज्ञात कीजिए, तो n r का मान हो गया 15 और 7.5, 15 और 7.5, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आंसर देगा। यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720, 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो कोई राशि 4 साल में हो जाती है 20,720, और 6 वर्ष में हो जाती है कितनी, 24,080। तो देखो ये वही है क्वेश्चन, पहले काफी कर चुके हैं अपन। 2 साल आगे ना बीच में, तो ये 2 साल का ब्याज कितना बढ़ा, क्योंकि कोई भी पैसा बढ़ता है तो ब्याज ही तो बढ़ता है।
तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, घटा दो इसको, 0, 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 7 गया तो 3, 23 में से 20 गया तो 3। 2 साल का 3360 ब्याज है तो 4 साल का इसका डबल कर दो, 33 दूना 66, 6720 रुपए हो गया 4 साल का ब्याज। और 4 साल का मिश्र धन हो रहा है 20,720, तो ब्याज इसमें से घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा, क्योंकि 4 साल में उसे 20,720 मुझे देने हैं, जिसमें से ब्याज है 6720, तो मूलधन कितना हो गया मेरा 20,720 में से माइनस कर दो 6720, 0 0 0, 20 में 6 गया 14, मूलधन तो हो गया 14,000, तो ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा। दर पूछ रहा है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, कोई सा भी ब्याज ले लो, ये ले लो, फिर समय 2 ले लेना। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन 14,000 गुणा समय 2, कैलकुलेशन कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, सही है, 14 दूना 28, 5 बचेगा, 14 4 56 और 2 से 24 गया 12 बार, तो 14,000 और 12% का जोड़ा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 137, एक निश्चित साधारण दर पर 800 रुपए की राशि 3 साल में 956 हो जाती है, दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो कितनी वृद्धि होगी। देखो सीधा सा प्रश्न है, निवेश में कितनी वृद्धि होगी, है ना। देखो ये कह रहा है 800 की राशि 3 वर्ष में बन गई 956, ये तो आपकी बनी रही है, ये तो आप जिस भी तरीके से पैसा दे रहे हो 956 हो गई। ये कह रहे थे मैं दर 4% बढ़ा दूं तो कितना और पैसा मिलेगा मुझे, दर होती है 1 साल का ब्याज, मतलब यूं कह रहा है 800 956 तो मेरा कोई दर से हो ही रहा था, लेकिन मैं दर को 4% और बढ़ा देता, मतलब मैं हर साल का ब्याज 4% और बढ़ा देता, तो मुझे 3 साल में कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलता। तो तुम हर साल का 4% बढ़ाओगे तो 3 साल का 12% एक्स्ट्रा मिल जाएगा तुम्हें, तो जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन इस पे 12% एक्स्ट्रा और मिल जाएगा तुमको। तो कितना हो गया इसका 12%, 12 8 96, तो तुम्हें तुम्हारा निवेश 96 रुपए और बढ़ जाता। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अच्छा ये आपसे ये पूछता कि 96 रुपए बढ़ के मेरा पैसा कितना होता, क्योंकि पहले 956 हो रहा था और मैं 4% एक्स्ट्रा दर बढ़ाता तो 3 साल में 12% और बढ़ता, तो मेरा पैसा कितना हो जाता, तो 956 में 96 जोड़ दो, इतना हो जाता है। 6 6 12, 1 और 5 6, 6 और 9 15, हाँ से लगी 1 और 9 10, 1052 हो जाता, लेकिन वृद्धि 96 की होगी। एक निश्चित राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अभी अभी ऐसा प्रश्न करके आए, उल्टा प्रश्न है, ये कह रहा है कोई राशि 10 वर्ष में हो जाती है दोगुनी, तो बताओ 20 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। मैंने कहा था इसको एक कम यहाँ पे कर लेना, लेकिन ये वापस भी उल्टा वाला क्वेश्चन है, ये 2 को 2 नहीं 1 मानना है, तो आंसर भी एक कम वाला आएगा, वज्र गुणा कर लेते हैं, 20 एकम 20 बटा 10, 2 हो जाएगी, लेकिन 2 में फिर एक और जोड़ेंगे, तो असली जो आंसर होगा वो कितना होगा, एक जोड़ने के बाद 3 गुनी हो जाएगी या 3 पी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एसआई होता है खत्म, और अब अपन करेंगे सीआई स्टार्ट अगली क्लास के अंदर। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको और देनी है, यदि कोई भी स्टूडेंट एएलपी की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, और केवल वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है, मतलब जिन्होंने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए अपने ऐप पर एक बैच है 99 रुपीज का, रेलवे मिसाइल बैच। उसके अंदर मैं 30 दिनों के अंदर 30 चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरे की पूरे, हर दिन एक चैप्टर चलेगा वो, तो वो रिवीजन के हिसाब से बहुत बेस्ट बैच है और बहुत ही कम फीस में है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो उस बैच को जरूर ले लीजिएगा, अभी वो बैच लाइव है, फिर वो बैच जल्दी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा अपना ऐप कौन सा है, प्ले स्टोर पे जाइएगा और ग्लोबल लाइव नाम से अपना ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। यदि डायरेक्ट लिंक चाहिए आपको तो अपना नंबर है, एक व्हाट्सएप का नंबर है 9785200818 पर आप ज्वाइन लिख के व्हाट्सएप कीजिएगा। जैसे आप ज्वाइन लिख के व्हाट्सएप करोगे 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके पास ऐप का लिंक आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके और उस ऐप बैच को आप फटाफट से एनरोल कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में सीआई के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।